What's the nuclear crisis between Iran and Israel actually about? Let's break it down for you. First, Israel's nuclear arsenal. इसराइल ने कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसराइल के पास 80 से 200 तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जो मिसाइल्स, सबमरीन्स और फाइटर जेट्स के जरिए लॉन्च किए जा सकते हैं। Let me ask you this question. Sabotaging their program. How many nuclear weapons does Iran have as of today? Right now, I hope none. Okay. How many does Israel have? No idea. No idea. You were in the government. They don't tell you that stuff. No idea. Who do they tell? No idea. I'm telling you, I never discussed it. But it's irrelevant. It's between. You never discussed Israel's nuclear weapons. You can say that hand on heart. You've never discussed Israel's nuclear. You're expecting us to believe that the Deputy Foreign Minister of Israel never discussed Israel's nuclear deterrent. Seriously, then? No. And now Iran. ईरान NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है और कहता है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी और मेडिकल पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल होंगे, वेपन्स के लिए नहीं। NPT क्या है, इस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक फतवा भी इशू किया कि न्यूक्लियर बॉम्ब इस्लाम के खिलाफ हैं, बट द वेस्ट स्पेशली इजराइल इजंट बाइंग इट। Iran has enriched uranium up to 60% purity, seriously close to 90% required for nuclear bomb. नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान के पास 9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए मटेरियल मौजूद है। इन रिस्पॉन्स इजराइल हैज गॉन ऑन द ऑफेंसिव। उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लाइन, जिससे उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया और उसके साथ ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ और कई मिलिट्री की कमांडर्स समेत न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए। इजराइल का कहना है कि उन्होंने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों के लिए डिले कर दिया है। ईरान कह रहा है कि डैमेज माइनर था, लेकिन असल सवाल कुछ और है, ग्लोबल डबल स्टैंडर्ड्स। यहाँ आती है NPT की बात, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको 1968 में साइन किया गया। रेस्ट ऑन 3 की पिलर्स: न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, नॉन प्रोलिफरेशन एंड पीसफुल न्यूक्लियर कॉपरेशन। ये अलाउ करती है कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल पीसफुल हो और जो भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट है वो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं करे। रिक्वायर करती है जो न्यूक्लियर वेपन वाले स्टेट्स हैं कि वो डिसआर्ममेंट की तरफ आएँ, और इस सब को मॉनिटर किया जाता है IAEA के थ्रू। एंड ईरान बीइंग अ सिग्नेटरी टेक्निकली अलाउज द IAEA टू मॉनिटर इट्स प्रोग्राम, लेकिन इजराइल ने NPT कभी साइन ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर वो साइन करता तो उसे अपनी न्यूक्लियर साइट्स को ओपन करना पड़ता और इजराइल का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लूज हो जाता। तो ईरान को मॉनिटर किया जाता है, सैंक्शंस भी लगाई जाती हैं, लेकिन इजराइल क्वाइटली अपना प्रोग्राम चला रहा है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। यही कॉन्ट्रडिक्शन है जो इस पूरे न्यूक्लियर क्राइसिस को डेंजरस बनाती जा रही है। आज पीस टॉक्स रुक चुकी हैं, मिलिट्री टेंशंस बढ़ रही हैं और दुनिया एक न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ के करीब है। तो क्या अब भी इन डबल स्टैंडर्ड्स को परसू किया जाता रहेगा?